हेडिंग डालो, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब होता है, अभी भी आवाज कम है? आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ या ना में बता दो। ओके, ठीक। चलो है, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। हमने हेडिंग डाली एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। मतलब क्या है इसका? स्टोर्ड एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी का यहाँ पे हमारा मतलब क्या होगा? जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजमेंट होगा वही तुम्हारी क्या होगी? स्टोर्ड एनर्जी। यानी कि एक कोई क्या है, कैपेसिटर है, उसको तुमने चार्ज किया, मान लिया तुमने उसको चार्ज किया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसके पोटेंशियल, उसके पास कितनी एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। यही तुम्हें क्या करना है? निकालना है। तुम्हें क्या करना है? यही निकालना है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? निगेटिव वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? निगेटिव वर्क डन। यानी कि सीधे सीधे देखा जाए, जो भी हमारा वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे क्या हो जाएगा? कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो भी अपना वर्क डन होगा वो एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक। अपने पास एक कैपेसिटर है, उसके अंदर हमें क्या निकालनी है? स्टोर एनर्जी निकालनी है। मान लिया एक कैपेसिटर था तुम्हारा, जिसको तुमने क्यू चार्ज दे दिया है। जिसको तुमने कितना चार्ज दे दिया है? क्यू चार्ज दे दिया है। तुम्हारा जो कैपेसिटर है उस पे क्यू चार्ज है, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो तुम्हारा पोटेंशियल V बराबर क्या होगा? Q अपॉन सी। पोटेंशियल V बराबर क्या होगा? Q अपॉन सी। अब तुमने क्या किया? इस चार्ज को तुमने क्या किया? इस कैपेसिटर को तुमने क्या किया? चार्ज करना शुरू किया। कैपेसिटर को तुमने क्या किया? चार्ज करना शुरू किया। मान लो कहां से शुरू किया? जीरो से चार्ज करना शुरू किया। और कहां तक चार्ज किया? क्यू नॉट तक चार्ज तक कर दिया तुमने। जीरो चार्ज से लेके क्यू नॉट चार्ज तक तुमने इसको क्या किया है? चार्ज किया है। पहले से इस पे क्यू था। ये जीरो का मतलब है कि मतलब ये जो क्यू नॉट है, जो क्यू नॉट होगा तुम्हारा क्यू से क्या है? बड़ा होगा। क्यू नॉट ग्रेटर देन क्या होगा? क्यू। यानी कि सी चार्ज, क्यू चार्ज तो उसके पास पहले से था। अब जो तुम कितना ज्यादा, अब तुम उसको क्या कर रहे हो? और चार्ज कर रहे हो। अब तुम क्या कर रहे हो? और चार्ज कर रहे हो। तो कितनी एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। तुम्हें वो आइडेंटिफाई करनी है, वो निकालनी है। तो V बराबर क्या होगा? Q अपॉन सी। क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल बराबर, हमने भी निकाला है कंडक्टर्स में, कैपेसिटर में पढ़ा है। Q बराबर CV पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? Q बराबर CV पढ़ा है। तो V बराबर क्या आ गया? Q अपॉन सी। ये हमारा आ चुका है। ठीक। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू। V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू। V बराबर अपना क्या होता है? W अपॉन क्यू।
V बराबर होता है W/Q। तो हम बस इसी चीज को यूज कर लेंगे। मान लिया हमने यहाँ पे लेट सपोज किया, लेट V चार्ज द कैपेसिटर बाई DQ चार्ज। हमने कैपेसिटर को कितना चार्ज कर दिया, DQ चार्ज। Q पहले से था, अब हमने क्या किया, DQ चार्ज उसमें और दे दिया। तो जो ये V होता है, ये अपना V क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल होता है। ये क्या होता है अपना, चेंज इन पोटेंशियल होता है। जब हमने क्या किया, उसको DQ चार्ज दे दिया, तो क्या होगा उसमें, DW वर्क होगा। तो डी कितना वर्क होगा, स्मॉल वर्क होगा। जब हमने उसको DQ चार्ज दिया तो वर्क भी कितना होगा, स्मॉल होगा। तो W बराबर क्या आया, DW बराबर क्या आया, VDQ। कितना आ गया, W बराबर क्या आ गया है, VDQ। W बराबर क्या आ चुका है, VDQ। कोई डाउट। हमने W को क्या किया है, एक W क्या है अपना, स्मॉल वर्क हुआ जब DQ चार्ज दिया गया है। जब DQ चार्ज दिया गया है तो क्या हुआ है, स्मॉल वर्क तुम्हारा हो गया है। अब तुम्हें पूरा वर्क चाहिए, कितना वर्क होगा, तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे। इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। इसको तुम क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। इसको इंटीग्रेट करोगे तो W बराबर क्या हो गया, VDQ। इंटीग्रेशन कितना हो गया, VDQ। और V की जगह हम क्या लिखेंगे, V की जगह हम लिख देंगे Q/C। और चार्ज कितना होगा तुम्हारा कंडक्टर, तुम्हारा कंडक्टर जो चार्ज हो रहा है, कंडक्टर यानी कि यहाँ पे जो कि कैपेसिटर या कंडक्टर कुछ भी बोलो, कितना चार्ज हो रहा है, 0 से लेके Q0 तक तुम एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हो। कितना ले रहे हो, हम वो वर्क निकाल रहे हैं जब हमने उसको मान लो 0 कूलम चार्ज दिया और फिर कितना दे दिया, Q0। यानी कि 0 कूलम चार्ज से Q0 कूलम चार्ज तक जाने में जो भी वर्क डन हो रहा है, हम उतने वर्क डन को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। जितना हमारा वर्क डन हुआ है हम उतने वर्क डन को निकाल रहे हैं। तो W बराबर क्या आया अपना, W बराबर आया इंटीग्रेशन VDQ। यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी Q के लिए, हमारी लिमिट लगेगी, हमने 0 से Q0 तक चार्ज दिया है। कितना दिया है, 0 से Q0 तक चार्ज दिया है। और हम अगली लाइन में V बराबर क्या लग देंगे, Q/C। Q उसके पास क्या था, इनिशियल चार्ज था, DQ। अब अपना क्या है, C कांस्टेंट है, C क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W बराबर 1/C इंटीग्रेशन Q² 2 लिमिट 0 से Q0, लिमिट 0 से Q0। तो अपना W बराबर कितना आएगा, 1/2C Q0²। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी। अपर लिमिट Q0 है, लोअर लिमिट क्या है, 0। तो W बराबर क्या आया, Q0, W बराबर आया है Q0²/2C। W बराबर क्या आया, Q0²/2C। W बराबर आया है Q0²/2C। और हमें क्या पता है, जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी सेव एज पोटेंशियल एनर्जी, सेव एज पोटेंशियल एनर्जी। जो भी तुम्हारा वर्क डन है किसकी तरह सेव हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के तहत क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यू बराबर हो गया तुम्हारा, या रिस्टोर एनर्जी हो गई, यू बराबर हो गया 1/2 Q0² C। 1/2 Q0² C। ये तुम्हारा आ गया 1/2 Q0²C। वर्क डन तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। कोई डाउट। अब इस सिचुएशन पे तो ये है, C बराबर क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन पे Q0 को हम क्या लिख सकते हैं, जब तुम्हारा उस पर चार्ज कितना है, Q0 है, जो उसका चार्ज कितना है, Q0 है, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस तो सेम रहने वाली है। क्या उसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी, बिल्कुल नहीं चेंज होगी। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। तो उसका ये चीज तो कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होने वाली। तो Q0 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, लेट सपोज जब उसके पोटेंशियल, सॉरी, जब उस पर पोटेंशियल Q0 चार्ज है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, V0 होगा। तो Q0 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, CV0। Q0 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, CV0।
तो यू बराबर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जब यहाँ पे इसका पोटेंशियल चार्ज क्यू नॉट है तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट पे जो तुम्हारा कंडक्टर है, जो कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल कितना होगा, वी नॉट। तो क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी वी नॉट। तो यू बराबर कितना है तुम्हारा 1/2 सी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन सी, से सी कट गया, 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर, सी वी नॉट स्क्वायर। ये जो वी था, ये जो v था ये इनिशियल है, और ये जो v नॉट है ये फाइनल है। ये v था जब उस पर q चार्ज था। अब यदि तुमसे कोई पूछे उस पर ओवरऑल चार्ज कितना है, तो याद रखना इस पे जो ओवरऑल चार्ज है q नॉट तो तुमने एक्स्ट्रा दिया है, q जो इसके पास क्या था, पहले से था। ओवरऑल चार्ज तुम्हारा इतना होगा, q चार्ज पहले से था, q नॉट तुमने क्या कर दिया है, और दे दिया है। इतना ध्यान देना। चलो इसको नोट कर डालो, इसमें कुछ पूछना हो पूछ लो कुछ। मेरे में तो नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो क्लियर दिखाई दे रहा है। कहाँ से गड़बड़ हो गया, कहाँ से नहीं समझ में आया, कहाँ से छूट गया। इधर देखो, ये तो वर्क डन विल बी सेव है, ये वर्क डन विल बी स्टोर कर दूं या सेव कर दूं, वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम्हारा वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। U बराबर होगा 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। ठीक, जो तुम्हारा जब उस पर क्यू नॉट जब उस पर चार्ज कितना हो गया है, क्यू नॉट चार्ज हो गया, जब उस पर चार्ज कितना है क्यू नॉट, तब क्या उसका पोटेंशियल V रह जाएगा, नहीं, तब उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V नॉट। जब उस पर चार्ज क्यू नॉट है तो उससे पोटेंशियल कितना है V नॉट। क्यू नॉट चार्ज है, पोटेंशियल कितना है V नॉट, तो क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा सी वी नॉट। कैपेसिटेंस उसकी चेंज नहीं होगी, कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की कभी भी चेंज नहीं होती है, जो एक बार है वही रहती है, जब तक कि हम उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस वगैरह करके छेड़छाड़ करके ना करें, अदरवाइज जनरली उसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती। तो क्यू नॉट बराबर सी वी नॉट रखा, यू बराबर क्या हो गया, यू बराबर हो गया 1/2 सी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाई सी, सी से सी क्या हो गया, कट गया, यू बराबर आया सी वी नॉट स्क्वायर। यू बराबर कितना आया, सी वी नॉट स्क्वायर। नोट कर डालो, अब लिखो, मैं इसको नोट कराए दे रहा हूं। लिखो शुरुआत में, वर्क हैज टू बी डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर, work has to be done in charging a conductor against the force of repulsion, against the force of repulsion force of repulsion by already existing charge, full stop। The work will be stored as the work will be stored as potential energy potential energy in the electric field of the conductor, potential energy in the electric field of the conductor। ध्यान से समझो तो तुम लोग सोचो, जो पहली लाइन ली गई है कि मतलब उस पर ऑलरेडी क्यू चार्ज था, उस पर ऑलरेडी क्यू चार्ज था, अब तुम उसको क्यू नॉट चार्ज और दे रहे हो, मतलब यानी कि और चार्ज को उसके पास लेके जा रहे हो। ऑलरेडी उस पर चार्ज था और तुम उसके पास और चार्ज लेके आ रहे हो, तो सीधी सी बात है, यदि उस पर जो चार्ज था तुम वही चार्ज उस पर लेके आ रहे हो, तो उसको क्या करेगा, रिपल्ट करेगा। क्या करेगा, रिपेल्ट करेगा। एक तरीके से ये रहा ऑब्जेक्ट, इस अब कोई चार्ज तुम इस पे क्यू प्लस चार्ज है, तुम इस पे प्लस चार्ज इसके क्या लेके आ रहे हो,
इसके पास लेके आ रहे हो तो इसको क्या करेगा, रिपेल्ट करेगा, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। वर्क क्या हो रहा है, तो इधर को लेके आ रहे हो तो सीधे सीधे क्लियर है वर्क कैसा होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। इसीलिए सीधे सीधे पता है निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वही जो निगेटिव वर्क डन है वही यहाँ तुम सोचो माइनस क्यों नहीं आया, ये तो हमने क्या तो सीधे सीधे वर्क डन निकाल लिया, यदि माइनस साइन समझना क्यों नहीं आया, यहां से समझ सकते हो क्योंकि वर्क डन निगेटिव होगा। वर्क डन निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, मैं पॉजिटिव ही लेके आ रहा हूँ, फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, आउटसाइड, चार्ज आएगा अंदर की ओर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। इसीलिए मैं सीधे सीधे वर्क डन यहां से निकाला, इसको इक्वल कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी के। ये जो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी ये क्या होगी, उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। याद रखना, इसमें कोई डाउट मत रखना, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलो आगे नोट करो जो मैं बोल रहा था। लिखो, सपोज ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी, सपोज ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी C is charged to a potential V naught, is charged to a potential V naught, and let Q naught be the charge on the conductor at this instant. At that instant, full stop. Potential of the conductor initially was Q. Suppose a conductor of capacity C is charged to a potential V naught. Let Q naught be the charge on the conductor at this instant. इसका मतलब हुआ जब तुमने उस पर वी नॉट चार्ज, उस पर वी नॉट पोटेंशियल उसको दिया है, तो उस पर चार्ज कितना आ गया है, क्यू नॉट चार्ज उस पर क्या है, हो चुका है। एंड व्हेन वी स्टार्ट चार्जिंग द ऑब्जेक्ट इट हैज क्यू चार्ज, या ये लिख सकते हो इसमें, इट हैज इनिशियली, इट वाज इनिशियली चार्ज विद क्यू चार्ज, इट वाज इनिशियली चार्ज विद क्यू चार्ज, ये लिख सकते हो यहाँ पे, इट वाज इनिशियली चार्ज विद क्यू चार्ज, इट वाज इनिशियली चार्ज विद क्यू चार्ज। फिर इसके बाद शुरू हो जाओ, ये वाली पहली लाइन लिखोगे ये, फिर ये लिखोगे, फिर इसके बाद क्या लिखोगे, लेट वी चार्ज कैपेसिटर बाय डी क्यू चार्ज, फिर इसके बाद ये करते चले जाओगे, ये पूरा यहाँ तक नोट कर डालो। ये नोट करने के बाद तुम यहाँ से शुरू करोगे, सी वी बराबर क्यू, क्यू बराबर सी वी, यहाँ से शुरू करो फिर पूरा नोट कर डालो ये यहाँ तक। ये तो लिमिट लगी है, बता दियो तुम इतनी चार्ज की, ये लिख लेना जहाँ पे, जब यहाँ पे लिखोगे तो ये लिख लेना, इसके ये लिखो क्यू बराबर सी वी, उसके नीचे लिख लेना क्यू नॉट, क्यू से क्या है ग्रेटर देन, क्यू नॉट इज ग्रेटर देन क्यू, नोट कर डालो। अरे वी नॉट तुम्हारा तब का पोटेंशियल है जब उस पर क्यू नॉट चार्ज है, वी नॉट तुम्हारा तब का पोटेंशियल है जब उस पर क्या है, वी वो क्या चार्ज, कितना चार्ज उस पर, वी नॉट तुम्हारा तब का पोटेंशियल है जब उस पर कितना है, क्यू चार्ज। जिस तरह मैंने बताया, अब उस पर फाइनल चार्ज कितना होगा, तुमने कितना चार्ज किया, क्यू नॉट प्लस क्यू, एक मिनट ये नहीं होगा, क्यू पहले से चार्ज था तो क्यू नॉट प्लस क्यू उस पर चार्ज हो गया है, तो वी नॉट का मतलब क्या, वी तो उस पर पहले से चार्ज था, और ये चेंज इन पोटेंशियल यानी कि डेल्टा वी है, तो वी नॉट इक्वल टू क्या है, वी प्लस डेल्टा वी, यानी कि वी तो उसका पोटेंशियल पहले से था, और वी नॉट पोटेंशियल उसका क्या है, और बढ़ गया है, तो वो वी नॉट है। वी नॉट यानी कि तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल है, क्यू नॉट और चार्ज कर देने के बाद जो उसका पोटेंशियल हो जाता है वो क्या है तुम्हारा, वी नॉट है। नोट कर लो, पूरा नोट कर डालो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, v बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं,
जब नोट हो जाए बता देना। एक चीज और, ये लास्ट लाइन के बाद एक चीज देख लेना, जो हम लोग लिख देते हैं कभी कभी, इन जनरली, इफ इन जनरली द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज सी एंड इट इज चार्ज्ड टू क्यू चार्ज बाय पोटेंशियल वी, लिखा रहेगा इन जनरली ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस of capacitance C, in generally a conductor of capacitance C charged by Q charge under potential V. तो Q नॉट की जगह Q लिखा रहेगा और V नॉट की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, V। तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, या हो जाएगा U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये भी लास्ट में लिख लेना अपना। अरे बेटा क्यू नॉट बताया नहीं, क्यू नॉट चार्ज जो तुमने दिया है उसको, वो चार्ज है, इसलिए तो लिमिट मैंने क्या लगाई, जीरो से क्यू नॉट लगाई है, जीरो से क्या लगाई है, क्यू नॉट लगाई है। क्यू चार्ज उसके पास पहले से था, मैंने जीरो से क्यू नॉट चार्ज उसको दे दिया, यानी कि मतलब मैंने टोटल ओवरऑल चार्ज कितना दिया। जनरली तो मुझे यहाँ पे लिमिट क्या लगानी चाहिए, क्यू से क्यू नॉट लगानी चाहिए, लेकिन लिमिट में क्या लगाऊंगा, जीरो से क्यू नॉट लगाऊंगा। केवल मैंने उसको क्यू नॉट चार्ज क्या कर दिया है, और दे दिया है। तो मुझे केवल उतना वर्क डन निकालना था जितना क्यू नॉट चार्ज को देने में उसको वर्क डन आएगा, वो उसका एनर्जी के स्टोर पे स्टोर हो जाएगा। क्यू नॉट वो है जो चार्ज मैंने उसको दिया है। क्यू नॉट क्या है, ग्रेटर, एक्चुअली क्या है, पहले उसका क्यू नॉट नहीं मैं कह सकते एग्जैक्टली ना बोला जाए, क्यू नॉट नहीं दिया है तो ये बोल सकते हैं इसको हम कि पहले इसका चार्ज क्यू था, अब जो कि क्या हो गया, क्यू से इसका चार्ज क्या हो गया, क्यू नॉट। तब इसका पोटेंशियल वी था, अब इसका पोटेंशियल कितना ले लिया है, वी नॉट। यानी कि ऑब्जेक्ट का पहले चार्ज क्यू नॉट था, अब उसका सॉरी क्यू चार्ज था, अब उसको चार्ज कितना हो चुका है, क्यू नॉट। ये है और कुछ नहीं है। कोई डाउट है क्या अभी भी? एनी डाउट? अरे भाई लास्ट लाइन ये, अरे ये कह रहा है यदि मान लो उसका इनिशियली चार्ज एक तरीके से तुम ले लो कुछ नहीं था, मतलब वो चार्ज नहीं थी, मतलब उसके ऊपर मतलब ओवरऑल एक तरीके से तुम कहो तुमने उस पर क्यू नॉट चार्ज लिया, हम कहें क्यू नॉट चार्ज की बजाय हमने उसको क्यू चार्ज दिया है, और उसका कैपेसिटेंस सी थी और उसका पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा। तो क्यू नॉट की जगह क्वेश्चंस में ये नहीं दिया होगा कि उस पर इनिशियली चार्ज कितना था। यदि क्वेश्चन जो भी होते हैं उसमें हमेशा ये दिया जाएगा कि उसको तुमने कितना चार्ज दिया है। तो वही क्यू नॉट की बजाय हमने क्या लिख दिया है, क्यू लिख दिया, और वी नॉट की जगह क्या लिख दिया है, वी लिख दिया है। तो यू बराबर फॉर्मूला बोलेंगे 1/2
या बोलेंगे हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये है और कुछ नहीं है। बेटा W बराबर क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी लिखा है, अब इसमें क्या दिक्कत है? इंटीग्रेशन किया है और क्या है, W बराबर क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी, वही वर्क डन तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर पे स्टोर हो गया, इसमें दिक्कत क्या है? ये जो लास्ट लाइन लिखी है यू स्क्वायर बराबर यू बराबर कितना आया है 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, तो क्यू नॉट की जगह क्यू ही तो लिख दिया है, कुछ और कर दिया है क्या? आवाज नहीं किसी की सुन सकता हूं मैं, केवल मैसेज देख सकता हूं। हाँ बोलो। बोलो क्या? मैसेज कर दो, आवाज नहीं आ रही ठीक से। मैसेज कर दो जो भी है। अच्छा और ठीक है, करो बातें। नोट हो गया? अब हेडिंग डाल दो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो अपने पास क्या है, दो स्फेरिकल हमने ले लिए, क्या ले लिए, दो स्फीयर ले लिए। एक की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरी की कैपेसिटेंस C2 है। पहले वाली की रेडियस R1 है, दूसरे वाले की रेडियस R2 है। पहले वाले की रेडियस R1, दूसरे वाले की रेडियस R2। कैपेसिटेंस C1 और C2 है, कैपेसिटेंस C1 और C2 है। मान लिया हमने इस पे चार्ज कितना है Q1, इस पे चार्ज कितना है Q2, सब अलग अलग हैं। होता क्या है, जब दोनों कैपेसिटर को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिला क्या देने का मतलब, दोनों जब हम दोनों कैपेसिटर को क्या कर देंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आएंगे। जब हम दोनों कैपेसिटर को क्या कर देंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आएंगे, तो चार्ज दोनों का Q1 Q2 नहीं रह जाएगा। दोनों का चार्ज क्या नहीं रह जाएगा, Q1 Q2 नहीं रह जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट का चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो चार्ज चेंज होकर दोनों का सेम हो जाएगा। पहली बात तो दोनों का चार्ज जो चेंज होगा वो तो ठीक, और दोनों का चार्ज बदल जाएगा। दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखते हैं कितना हो जाएगा। हमें पता है कि इसका जो C1 है ये स्फेरिकल सेल है, तो C प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, हमें पता है C प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। पहली बात तो Q प्रोपोर्शनल टू C होगा। इसका जो Q1 होगा, Q1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C1, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, C1V1। Q बराबर क्या होता है, CV। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q प्रोपोर्शनल टू C लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। अब इसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, Q प्रोपोर्शनल टू C। इसका जो होगा Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C2। Q2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C2। Q2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C2। इसमें किया क्या है, बस हमने क्या किया है, जिसकी पोटेंशियल C1 C2 है, इसका Q1 Q2 चार्ज R1, बस हमने इनको पोटेंशियल दोनों को क्या दिया है, सेम दिया है। हमने दोनों पोटेंशियल दोनों को क्या दिया है, सेम दिया है। यहाँ पे मैं Q1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, Q1 बराबर क्या कर सकता हूँ मैं, C1V1, C1V, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2V। मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मेरा क्या आएगा, Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2। और तो और हमें क्या पता है, C प्रोपोर्शनल टू होता है R, C प्रोपोर्शनल टू होता है R, तो C1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C1 प्रोपोर्शनल टू R1, C2 प्रोपोर्शनल टू R2। या सीधे सीधे C1 प्रोपोर्शनल टू R तो होने की बजाय मैं डायरेक्टली सीधे सीधे ये भी लिख सकता हूँ, C1 बराबर क्या होता है, इक्वल टू, यदि मैं लिखना चाहूँ C1 बराबर मेरा क्या होता है, C1 बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और C2 बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। यदि दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहाँ से C1 बराबर C2 बराबर क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2। कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2। कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2। जब भी कंडक्टर्स क्या बोलते हैं एक दूसरे से कंबाइंड किए जाते हैं तो उनका चार्ज जुड़ जाता है और उनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, वो भी जुड़ जाती है। उनका चार्ज जुड़ जाता है और उनकी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो उनका नया चार्ज जो कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और नई कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। पोटेंशियल क्या है, V ही है, उनका पोटेंशियल क्या है, V ही है।
V बराबर क्या होगा अपना, V बराबर हम लगाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर CV होता है, तो V बराबर क्या आएगा, Q अपॉन C, और V बराबर क्या है, Q की जगह क्या लिखना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तुम्हारा क्या है, कंबाइंड पोटेंशियल, जो दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों के दोनों जो पोटेंशियल है, जो कॉमन पोटेंशियल तुम्हारा क्या है, यही आएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल, ये तुम्हारा क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल। ये तुम्हारा क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल। अब हमें चाहिए Q1 की वैल्यू चाहिए, यदि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब Q1 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, Q1 की चाहिए, तो Q1 बराबर क्या है, C1V। Q1 बराबर क्या है, C1V, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या निकल के आई है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 V की वैल्यू क्या निकल के आई है, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इसी तरीके से Q2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, Q2 की वैल्यू निकल के आएगी C2 अपॉन C1 प्लस C2, इधर क्या होगा Q1 प्लस Q2। मतलब ये Q1 प्लस Q2 ये वो चार्ज है जो तुम्हारा क्या होता है, फाइनल चार्ज, दोनों को चार्जों को मिलने के बाद जो तुम्हारा फाइनल चार्ज है, ये वो चार्ज है। कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, लग रहा है यार, हाँ यार, ये गड़बड़ कर दिया। मान लिया ये दो डिवाइसेस थी, सॉरी दो कंडक्टर थे, इनको मिला दिया था, तो इनके पोटेंशियल ये थे, दो कंडक्टर थे, इनको मिला दिया मैंने, ठीक। इसका चार्ज Q1 था, इसका चार्ज क्या था, Q2 था, तो मिलने के बाद ये बन गए, मिलने के बाद इस तरीके से फिर से दो कंडक्टर बने हुए हैं, दोनों ज्वाइंट हैं, तो अब इसका चार्ज क्या हो गया, Q1 डैश, इसका चार्ज क्या हो चुका है, Q2 डैश, और इन दोनों, इनका पोटेंशियल कितना है, VV है, इनका पोटेंशियल कितना है, VV। तो ये जो मैं लगाया Q1, Q1 की जगह क्या होगा, Q1 डैश प्रोपोर्शनल टू C1, Q1 डैश प्रोपोर्शनल टू C1, और यहाँ पे क्या होगा, Q2 डैश प्रोपोर्शनल टू C2, Q2 डैश प्रोपोर्शनल टू और C2, यहाँ पे क्या होगा, Q2 डैश प्रोपोर्शनल टू C2, तो यहाँ पे आएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। यहाँ पे क्या होगा, Q1 डैश की वैल्यू आई है, ये अपनी किसकी वैल्यू आई है, Q1 डैश की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, यानी कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना हो जाएगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, इधर देखो, फिर से देखो इधर, दो अपने पास में, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से देखो समझ जाओगे हम। दो स्फेरिकल कंडक्टर है अपने पास, दो स्फेरिकल क्या है, कंडक्टर है, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज क्या है, Q2। फिर इसके बाद क्या किया हमने, इनको दोनों को कनेक्ट करा दिया, एक पोटेंशियल है जिसका नाम क्या है, V पोटेंशियल से दोनों को क्या करा दिया, कनेक्ट करा दिया, तो अब इसका चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 डैश, इसका चार्ज मान लिया Q2 डैश। अब इन दोनों का पोटेंशियल कितना है, VV ही है, पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया है, सेम पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम, क्योंकि हमने दोनों को सेम पोटेंशियल से क्या करा दिया है, कनेक्ट करा दिया है, तो दोनों के चार्ज क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, दोनों के चार्ज क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। कितने होंगे, इंटरचेंज का मतलब एक दूसरे से बदल नहीं जाएंगे, मतलब सीधे समझो चेंज हो जाएंगे। Q1 डैश मतलब ये Q1 से होके Q1 डैश हो गया, ये Q2 ना होके Q2 डैश हो गया है, ठीक। इनकी रेडियस तो वही है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं सीधे सीधे, Q1 डैश बराबर क्या होगा,
इसकी कैपेसिटेंस यहाँ पे सी थी, C1 थी, यहाँ पे क्या थी, C2। तो अभी भी कैपेसिटेंस तो बदलती नहीं है, कैपेसिटेंस तो कभी भी चेंज नहीं होती है। जो कैपेसिटेंस अभी है बाद में भी वही रहेगी, जब तक कि हम इसमें डाइलेक्ट्रिक वाली कहानी ना करें। यहाँ पे C1 थी, C2, यहाँ पे भी C1 क्या रहेगी, C2 ही रहेगी, रेडियस R1 R2 ही रहेगी। तो Q1 बराबर क्या होगा, Q1 प्रोपोर्शनल, Q1 बराबर होगा तुम्हारा, Q1 डैश बराबर होगा तुम्हारा C1 V। Q1 डैश बराबर क्या होगा, C1 V। इस तरीके से क्या होगा, Q2 डैश बराबर क्या होगा, C2V। Q1 डैश बराबर ये होगा C2 डैश और ये होगा Q1 डैश बराबर C1V, Q2 डैश बराबर C2V। और हमें क्या पता है, जो चार्ज होता है, सॉरी कैपेसिटेंस होती है, किससे डिपेंडेबल है, उसकी रेडियस पर है। तो C1 इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्मॉल कैपिटल R1। C2 क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R2। ये होंगे। और चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, जो ओवरऑल चार्ज होगा दोनों का चार्ज होगा, और दोनों जब मिल जाएंगे तो कैपेसिटेंस भी ओवरऑल क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी। मान लिया आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, लेट आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन 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 के बाद चार्ज क्या है, Q1 डैश सेम नहीं होगा, दोनों का चार्ज सेम नहीं होगा। ठीक है, दोनों का चार्ज सेम नहीं होगा, क्योंकि चार्ज कैसे सेम हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों की क्या है, अलग अलग है। क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग है। चार्ज सेम तब हो जाता यदि दोनों की कैपेसिटेंस क्या होती, सेम होती। क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसलिए सेम नहीं होगा। टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होगा, टोटल C इक्वल टू C1 प्लस C2, टोटल Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। देन कॉमन पोटेंशियल V, कॉमन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है, CV। तो V बराबर क्या होगा, V बराबर होगा Q अपॉन C, यानी कि Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यही होगा। तो यहां से अब इसकी वैल्यू, V की वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो Q1 डैश बराबर क्या आ गया तुम्हारा, Q1 डैश बराबर आया C Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे क्या हो गया, C2 Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू आ गई। यदि इनकी कैपेसिटेंस सेम होती तो चार्ज सेम हो जाता, देख लो। बाकी पूरा टर्म सेम है, बस कैपेसिटेंस के कारण की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। कैपेसिटेंस के कारण की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। एक चीज और देख लो, एक रिलेशन और निकलता है, यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ये बाद में लिखना, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, C1 अपॉन C2। यदि यहाँ इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो C1 अपॉन C2 बराबर क्या आएगा, R1 अपॉन R2। एक रिलेशन और निकल के आता है ये, यानी कि जो चार्ज है रीडिस्ट्रीब्यूशन के पास, चार्ज किस पे डिपेंड करता है, उनकी कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नोट कर डालो इसको, नोट कर लो, लिखो let we have two spherical conductor having radius r1 with capacitance c1 and charge q1 same at with capacitance c2, charge q2 and radius r2। ये लाइन लिख डालो, पहले लिखो इसको, फिर उसके बाद लिखोगे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस बिकम्स q1 डैश q2 डैश। After redistribution, charges become Q1 dash and Q2 dash with common potential V and capacitance C1 and C2। फिर इसके बाद यहां से शुरू कर दो, ये वाली लाइन लिखोगे, ये तो बाद में वैल्यू पुट करोगे। यहां से वैल्यू निकाल के ये वाली वैल्यू क्या कर दोगे, इक्वेशन में पुट कर देना, ये बाद में लिखना, ये वाला हिस्सा, ये इतना नोट करो, फिर ये सॉल्व करो पूरा, फिर नोट कर लो। ये चीज एडिशनल में करना हो तो कर लो, ये एडिशनल तुम्हारा। वैसे कोई नेसेसिटी नहीं है इसकी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है,
बस बात है, चार्ज Q1 डायरेक्टली किस पे, कैपेसिटेंस पे डिपेंडेबल है चार्ज। नोट कर डालो, क्लास ओवर हो चुकी है, आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया सेम क्यों नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस। डिस्कनेक्ट कर दूं? चलो नोट करो, बता देना जब करना हो। ठीक है।
अरे बताया तो, इसमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज जब लिख लिया है, हेडिंग डालोगे तो इसके बारे में डिटेल दे दी ये क्या है, फिर इसके बारे में डिटेल दे दी, फिर इसके बाद लिखोगे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, चार्जेस Q1 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया, कैपेसिटेंस सेम रहेगी, पोटेंशियल V हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से नोट करोगे ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद वो वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दोगे, ये एडिशनल है, ये डेटा क्या है, एडिशनल है। स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्कवर कर रहा हूँ।